सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन जो मैंने उस सेकंड शॉर्ट एक्सपेरिमेंट चैलेंज के अंदर मैंने आपसे पूछे थे, उन सभी को मैं आपको क्या करूंगा, इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा था कि यदि कहीं भी यदि पेट्रोल और डीजल से आग लगी हुई है और यदि आप क्या डालते हो, उसके अंदर पानी डालते हो, तो आग क्या है, बुझने की जगह उसकी फ्लेम क्या हो जाती है और आग की जो फ्लेम वो क्या हो जाती है, आपकी ओर बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। देखो क्या होता है कि जो पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है वो क्या पानी या वाटर से क्या होती है, कम होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि जैसे आप क्या करोगे, जैसे यदि कहीं भी यदि पेट्रोल डीजल से आग लगी हुई है, यदि आप उसमें क्या क्या करोगे, पानी डालोगे, तो पानी जो है वो मिट्टी के कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा, और पेट्रोल जो है वो क्या जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा। इस कारण क्या होगा कि जो उसकी जो आग की जो फ्लेम है वो क्या हो जाएगी, कम होने की वजह और क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। इसको अपन एक शॉर्ट प्रैक्टिकल की हेल्प से भी अपन समझ सकते हैं। इसके लिए मेरे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, बस पेट्रोल है। देखो इसमें क्या आपका पेट्रोल है और इसमें क्या आपका वाटर। ये जो टेस्ट ट्यूब है, सेकंड टेस्ट ट्यूब, इसमें क्या आपका वाटर है, इसमें क्या आपका पेट्रोल है। अब जैसे ये जो वाटर वाला टेस्ट ट्यूब है, ये देखो इसमें क्या आपका वाटर है। अब जैसे ये वाटर जो है इस टेस्ट ट्यूब में डालूंगा, तो देखो क्या होना क्या चाहिए, पानी क्या कर रहा हूँ, पानी में डाल रहा हूँ, तो पानी को कहाँ कहाँ होना चाहिए, आपको ऊपर होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। देखो जैसे ही क्या करूँगा, मैं पानी जो है इसके अंदर डालूंगा, तो आपको क्लियरली दिखेगा पानी जो है आपका कहाँ चल जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा। देखो देखो ये होगा, देखो पानी जो है वो कहाँ आ गया, आपका नीचे चला गया, और जो पेट्रोल जो है आपका क्या हो गया, आपका ऊपर हो गया। तो सेम फिनोमिना क्या किस में काम करेगा कि जहाँ कहीं पेट्रोल से आग लगी, पेट्रोल या डीजल से आग लगती है, तो जैसे आप क्या करोगे, पानी डालोगे, तो पानी कहाँ चल जाएगा, मिट्टी के नीचे चला जाएगा, और जितना भी पेट्रोल है वो कहाँ जाएगा, मिट्टी के ऊपर आ जाएगा। इस कारण से क्या हो जाएगा, फ्लेम जो है, फ्लेम या आग जो है, आग बुझने की वजह उसकी फ्लेम क्या जाती है और आपकी बढ़ जाती है। तो यही रीजन था। क्या रीजन था आपका? डेंसिटी डिफरेंस क्या था आपका रीजन था। सो स्टूडेंट, इसके बाद मैंने क्या आपको शॉर्ट वीडियोस के लास्ट के 1 सेकंड में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके आंसर्स भी। देखो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो क्या था कि देन हाउ कैन वी एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ पेट्रोल। मतलब क्या कि पेट्रोल से लगी हुई आग को आप कैसे बुझा सकते हो, पेट्रोल या डीजल से लगी हुई आग को आप कैसे बुझा सकते हो। तो फर्स्ट तरीका तो ये इसका कि यदि आग जो है आप किसी कंटेनर में लगी हो, तो आप क्या करो, उसको एक गीला कॉटन का कुछ भी कपड़ा ले सकते हो, उसको क्या करो, उसके ऊपर ढक दो, ताकि क्या होगा, उससे जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, उसकी कट हो जाएगी, और जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, आग जो है आपकी वो बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? देखो आपको सभी को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने में या फायर जो उसका कब तब तक चलेगी, तब तक क्या मिलेगा, उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा, तब तक क्या होगी, आग जो है उसकी वो जलती रहेगी। जैसे ही आप क्या करोगे, ऑक्सीजन क्या करोगे, आपको कट कर दोगे या उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वैसे फायर क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, आपकी वो बुझ जाएगी, आग क्या हो जाएगी, आपकी बुझ जाएगी। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आप क्या करो, ऑक्सीजन की सप्लाई को वहां से क्या करो, आप कट कर दो। और सेकंड तरीका ये है कि आप क्या फायर एक्सटिंग्विशर का आप एक हेल्प ले सकते हो। मतलब क्या कि जहाँ कहीं भी पेट्रोल डीजल से आग लगी हुई है, तो आप उसको फायर एक्सटिंग्विशर से भी आप बुझा सकते हो। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का क्या करती है, एमिट करती है। उससे क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस होती है वो क्या होती है, फायर को फैलने में या फायर को फैलने नहीं देती है, साथ में क्या क्या करती है, वो आपको बुझा देती है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो था आपका क्या कि वाई द फायर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑल्सो नॉट एक्सटिंग्विश्ड विथ वाटर। मतलब क्या आपसे ये पूछा है कि यदि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब क्या, यदि कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का यदि कोई फॉल्ट हो जाता है, यदि वहाँ यदि तब आग लगती है, तो उस आग को भी आपको क्या हो गया, क्या किससे, आपको जो है पानी से नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? देखो आपको सभी को पता है, जो वाटर जो होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब क्या, जो वाटर जो है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो मान लो यदि आप क्या करोगे, यदि कहीं भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लगी हुई है और आप क्या करते हो, उसमें पानी डालते हो, तो आपको क्या है, एक शॉक लगने का आपको चांस भी होता है। इसलिए आपको शॉक ना लगे, इसलिए आपको क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में भी आपको वाटर या पानी आपको नहीं डालना है। इस आग को आप कैसे बुझाओगे? इस आग को भी आप फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से आप बुझा सकते हो। फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से आप इसको भी आप बुझा सकते हो। अब थर्ड और लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका कि नेम द रिएक्शन टेक प्लेस इन द फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब देखो इसमें जो था, आपने लिखना भूल गया था, इसमें था आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी रिएक्शन होती है, आपको उसमें उस रिएक्शन का आपको नाम लिखना था या उस रिएक्शन को आपको लिखना था। तो ये जो रिएक्शन होगी आपकी, वो किस किस के बीच में होती है? ये होती है आपकी क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्रिक एसिड जो होती है आपकी H2SO है, इन दोनों को रिएक्ट करने से
क्या क्या बनता है आपका Na2SO4 बनेगा और साथ में आपका H2 बनेगा और साथ में ये जो CO2 गैस होगी, ये जो CO2 गैस क्या हो जाएगी प्रोड्यूस होगी, ये जो CO2 गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी फायर को एक्सटिंग्विश करने में या फायर को या आग को खत्म करने में या बुझाने के लिए आपको काम आई। कौन सी गैस? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी यही रिस्पॉन्सिबल होगी क्या आग को बुझाने में। तो ये जो रिएक्शन आपको उसमें लिखना था, तो आप देख लो इस रिएक्शन को। और आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।